सभी को नमस्कार। संस्कृत सुकौशलम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्याहार। उससे पहले हम एक संस्कृत में श्लोक सुनते हैं। प्रथमेन अर्जितम विद्या द्वितीयेन अर्जितम धनम तृतीयो न तपस्तप्तम चतुर्थे किम करिष्यसि। अर्थात प्रथम अवस्था में विद्या का अर्जन नहीं किया, द्वितीय अवस्था में धन नहीं कमाया और तीसरी अवस्था में तपस्या नहीं की तो चतुर्थी अवस्था में क्या करोगे। इसलिए आप सभी की अभी जो अवस्था है, प्रथम अवस्था चल रही है, ब्रह्मचार्य आश्रम में हो, तो इस अवस्था में आप सभी को, हम सभी को अध्ययन करना चाहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्याहार। देखिए, प्रत्याहार जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, सबसे पहले हम देखेंगे। प्रत्याहार जो शब्द है इसकी उत्पत्ति प्रति प्लस आंग प्लस री प्लस घय प्रत्यय से हुई है। देखिए, यहां पर प्रति और आंग उपसर्ग, प्रति और आंग उपसर्ग। संस्कृत में 22 उपसर्ग बताए गए हैं। जब हम उपसर्ग का टॉपिक आएगा उस समय देखेंगे। प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दूर भी आंग नी अदि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। तो देखिए, ये जो 22 प्रत्याहार में 22 उपसर्गों में प्रति और आंग दो उपसर्ग हैं। ख्री यहाँ पर धातु है और घ यहाँ पर प्रत्यय है। तो जब इको यणचि सूत्र कहता है कि ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है स्वरों के परे रहते, तो ई के स्थान पर यहाँ ये आदेश हो गया। आंग में हलंत्यम सूत्र से ग की इत संज्ञा हो जाती है, तो यहाँ पर आ बचा। और यहाँ ह्री धातु है, तो ह्री धातु में देखिए क्या होगा, इचोन नीति से ये की इत संज्ञा होने के कारण जो धातु में स्थित री है उसकी आदि वृद्धि हो जाएगी और यहाँ पर है हलंत हुआ और आर इसकी आदि वृद्धि हो गई, री की आदि वृद्धि हुई और घ में घ की इत संज्ञा होने के कारण यहाँ पर शेष रहा। और जब हम इन सबको मिलाते हैं तो तय हलंत है, तो ये भी यहाँ पर हलंत है, तो ये में आ मिलेगा और क्या रूप बनेगा, प्रत्या है में आ मिलेगा हा और र में ए मिलेगा और क्या बना, प्रत्याहार। और फिर यहाँ पर प्रथमा विभक्त सुप्रत्यय कृत्वा, प्रथमा विभक्ति में सुप्रत्यय करते ही क्या रूप बन जाएगा, प्रत्याहार है। इस प्रकार से प्रत्याहार शब्द की उत्पत्ति हुई है, या हम कह सकते हैं ऐसे प्रत्याहार बना है। तो ये जब हम प्रत्यय आएंगे उस समय अभी इन सूत्रों को सुन करके भी अभी अपने को ज़्यादा विचार नहीं करने। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे किस प्रकार से कौन से सूत्र क्या काम करते हैं वो सभी हम, ये आदि वर्दी क्या होती है, ये सब चीज़ें हम जब प्रत्यय का प्रकरण आएगा उस समय हमें सबको बड़े ध्यान से उसको देखना है। अभी तो देखिए, हमें सिर्फ इतना सा देखना है कि प्रत्याहार शब्द की उत्पत्ति प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु और घ प्रत्यय से हुई है, बस इतना देखना है। और इसका अर्थ क्या है, प्रत्याहार का अर्थ क्या है। प्रत्याहार का देखिए अर्थ है कि रे धातु जो है ये है हरने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। हरना, कम करने के अर्थ में इसका, हरने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रत्याहार शब्द का अर्थ हुआ कम करना, अर्थात संक्षिप्त करना। क्या करना, संक्षिप्त करना, कम करना। किसका संक्षिप्त करना, किसको कम करने की बात चल रही है, तो कहा कि माहेश्वरी सूत्रों के अंदर जो वर्ण दिए गए हैं उन सभी वर्णों को संक्षिप्त करना, उन सभी वर्णों को कम करना। तो साहब कैसे होंगे, कम कैसे करोगे, संक्षिप्तकरण कैसे करोगे, उससे पहले हम इसका अर्थ लिखते हैं। पहले तो ये लिखिए, प्रत्याहार की उत्पत्ति प्रति आंग उपसर्ग ह्री धातु घ प्रत्यय से प्रत्याहार शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इसका अर्थ आपको लिखना होगा। इसका अर्थ है कि माहेश्वरी सूत्रों में वर्णित अक्षरों का या वर्णों का
वर्णों को संक्षिप्त करना, लघु करना। तो कि अब सामने ये बात हुई कि आप माहेश्वरी सूत्रों में दिए गए जो वर्ण हैं उनको प्रत्याहारों के माध्यम से आप उनको, उनकी जो संख्या है उनको आप करने वाले हो, कम करने वाले हो, संक्षिप्त करने वाले हो, तो वो कैसे होगा? तो देखिए, जैसे कि अण प्रत्याहार है, और अण प्रत्याहार में माहेश्वरी सूत्रों के अंदर हमने पढ़ा था, इधर हमारे बगल में देखिए, इधर साइड में माहेश्वरी सूत्र अ, ई, उ, ण, तो ये अण प्रत्याहार है। अण प्रत्याहार, अण प्रत्याहार में हमने कहा था, माहेश्वरी सूत्रों को पढ़ रहे थे तब, कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आएंगे? अ, ई और उ। तो इसमें क्वेश्चन बने कि साहब अ, ई, उ का ही ग्रहण क्यों हुआ? आपने अ, ई, उ ही किस आधार पे ले लिया? फिर एक चीज आई सामने कि आपने अण प्रत्याहार में तो बना दिया, फिर उसके बाद में ये हुआ सा अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार की बात हुई कि अच प्रत्याहार में देखिए कि कहा गया था कि ऐसे लेकर के च तक के जो वर्ण है ए, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ, इनका ग्रहण किया जाता है। तो ये सब चीजें आप कैसे कह सकते हो कि इसका तो ग्रहण करना है, इनका ग्रहण नहीं करना है? तो ऐसे तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, लेकिन क्या क्या नियम है, क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत के आधार पर आप ये संपूर्ण कार्य कर रहे हो? छात्रों में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम ये सब चीजें किस सूत्र के आधार पर बताते हैं? तो वो है संज्ञा प्रकरण के अंदर वो सूत्र है आदिरंतेन संहिता सूत्र है। आप देखिए, आदिरंतेन संहिता, अब हम इस जो सूत्र है इसका थोड़ा वर्ण विच्छेद करेंगे। ये सूत्र क्या कहता है? तो ये कह रहा है कि आदि ही अंतेन सह इता। गुण संधि हुई, संहिता बना, विसर्ग संधि हुई, आदिर बना। संधि प्रकरण में पढ़ेंगे कैसे बने, तब समझने में आने वाले हैं। तो देखिए, ये सूत्र क्या कहता है कि आदि वर्णों की अंतिम वर्णों के सह यानी साथ, इतः यानी इत संज्ञक, आदि जो वर्ण है उनकी अंतेन, अंतेन यानी क्या होगा? अंतिम इत संज्ञक वर्णों के साथ, आदि अक्षरों की अंतिम इत संज्ञक वर्णों के साथ गणना की जाती है। तो ये समझना जरूरी है कि साहब आदि क्या हुआ? आदि क्या है, अंतिम क्या है, इत क्या है और किसके साथ? ये सब क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है। और इस सूत्र की वजह से ही हम कहाँ पर कौन से प्रत्याहारों में कौन से अक्षरों की गणना करनी है और कौन से अक्षरों की गणना नहीं करनी, इस सूत्र के आधार पर ही हम ये सब चीजें करते आए हैं। तो देखिए, आदि क्या है? हमने जिस दिन माहेश्वरी सूत्र पढ़े थे उस समय मैंने कहा था कि प्रत्येक अक्षर क्या है, प्रत्येक जो अक्षर है या माहेश्वरी सूत्रों के अंदर बताया गया है वो प्रत्येक अक्षर स्वतंत्र है, प्रत्येक अक्षर स्वतंत्र है। और स्वतंत्र होने के कारण माहेश्वरी सूत्रों के अंदर बताया गया प्रत्येक अक्षर क्या है? आदि है। ए आदि है, ई आदि है, उ आदि है, ल आदि है आदि है, ये आदि है, वह आदि है, सारे के सारे अक्षर क्या है? आदि है। इन आदि अक्षरों की अंतिम इत संज्ञक वर्णों के साथ, अंतिम इत संज्ञक वर्ण, अंतिम इत संज्ञक कौन से? मैंने बताया, कर्ण की इत संज्ञा हो जाएगी, क की इत संज्ञा हो जाएगी, ग की इत संज्ञा हो जाएगी। अर्थात अंतिम जो व्यंजन है, अंतिम हल जो है, उसकी इत संज्ञा हो रही है। तो आदिरंतेन संहिता सूत्र कहता है कि आदि अक्षर से लेकर के
अंतिम इत संज्ञक तक के वर्णों का ग्रहण किया जाएगा। अंतिम इत संज्ञक का कैसे? अण प्रत्याहार में न तक के वर्णों का ग्रहण किया जाएगा। वो कैसे बताइए? न तक के वर्णों का ए, ई और उ। क्या न का भी ग्रहण होगा? बिल्कुल नहीं, न का बिल्कुल भी ग्रहण नहीं होगा। कि आप ये बात कैसे कह सकते हो? आप कैसे कह सकते हो कि न का ग्रहण नहीं करें? किस आधार पे कह सकते हो? तो देखिए संज्ञा प्रकरण में हम पढ़ेंगे, सूत्र आएगा हलंत्यम। सूत्र का नाम है हलंत्यम। अभी नहीं लिखने का, जब इसका टाइम आएगा उस समय लिखवा देंगे। जस्ट संज्ञा प्रकरण में हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र कहता है कि माई अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है। अंतिम हल की क्या होगी? इत संज्ञा। अब इत संज्ञा होने से क्या लाभ हुआ? जिसकी इत संज्ञा हुई है उसकी अदर्शनम लोप है सूत्र से लोप संज्ञा होकर के तस्य लोप है। इस सूत्र से लोप संज्ञा लोप कार्य हो जाता है। तो अभी ऐसा समझिए कि जिस अंतिम हल की इत संज्ञा हुई है, इत संज्ञा बता चुके हैं हम, तो इत संज्ञा जिन अक्षरों की इत संज्ञा हुई है उनकी तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाएगा। तो देखिए अंतिम हल है ये, अयुण सूत्र में अंतिम हल ये, रील रेखा में ये है, वर्ट में ये है, इसमें म है, इसमें ये है। इन सब इत संज्ञक वर्णों की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो करके तस्य लोप, इस सूत्र से उसका लोप हो जाता है। इसलिए हम अच प्रत्याहार में, अच प्रत्याहार हम जब बोलते हैं तो अच प्रत्याहार में हम ऐसे लेकर के च तक के वर्णों का ग्रहण करते हैं। ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, यहाँ तक का ही ग्रहण करते हैं। इनका ग्रहण इसलिए नहीं करते क्योंकि हलंत्यम सूत्र से इनकी इत संज्ञा हो करके तस्य लोप है, इस सूत्र से इन सब का लोप हो चुका है। इसलिए हम इनका बिल्कुल भी गणना नहीं करते। और इस सूत्र ने भी यही कहा है कि आधेर अंतेन सहहिता। क्या कहा? आधेर अंतेन सहहिता कि आदि अक्षर से प्रारंभ। आदि क्या है? आदि कोई सा भी हो सकता है। आदि ए भी आदि है, आप बना सकते हो, अण प्रत्याहार बना सकते हो। ई भी आदि है, इक प्रत्याहार बना सकते हो, इण प्रत्याहार बना सकते हो, उ भी आदि है। तो इस जितने भी ये अक्षर है ये स्वतंत्र है, ये आदि है। इनको आदि यानी क्या होता है? प्रारंभिक, जो प्रारंभ में है, जो सबसे पहले, वही तो आदि कहलाता है। अंतिम क्या है? कि जो अंत में। अब प्रारंभ और अंत, जहां से प्रारंभ हुआ कहीं ना कहीं उसका अंत हुआ, तो आदि का मतलब ये होगा। अब आदि कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें प्रत्येक अक्षर क्या है? स्वतंत्र है और वो आदि है। और आदि अक्षर से लेकर के अब आप हल प्रत्याहार बनाओगे तो ह से लेकर के ल तक के वर्णों का ग्रहण किया जाएगा। लेकिन इन अंतिम हल की इत संज्ञा होकर के उनका लोप हो जाने के कारण इन ट, म इनका कभी भी ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो देखिए आदि की गणना कहीं से भी कर सकते हैं। एक हम देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जब महाभारत के काल में श्री कृष्ण जो थे उनका जन्म होने से पहले आकाशवाणी हुई और कंस को कहा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा नाश करेगा। तो कंस ने सोचा शुरू में कि कोई बात नहीं, 8वां पुत्र करेगा, पहले दूसरे तीसरे से क्या फायदा, कोई मतलब नहीं, 8वें वाला करेगा। लेकिन उसके दिमाग में बात आई, मंत्रियों ने इन्होंने सुझाया कि देखिए 8वां कहीं से भी हो सकता है क्योंकि वो स्वतंत्र है। अंतिम को भी आप उधर से भी स्टार्ट करो, अंतिम पुत्र से स्टार्ट करो, पहला भी 8वां हो सकता है, स्वतंत्र है। इस प्रकार से ये सब लोग क्या है? ये सब वर्ण क्या है? स्वतंत्र है। इस प्रकार से ये आदि, सब अक्षर इसके अंदर क्या है? आदि है। और ये आपका सूत्र यही कहता है कि आदि अक्षर से लेकर के जो अंतिम इत संज्ञक जो वर्ण है उनका प्रत्याहारों के अंदर ग्रहण किया जाता है। तो इसका अर्थ लिखिए, आपको इसका अर्थ लिखना होगा। आदिर अंत्येन संहिता इस सूत्र है, उससे पहले में लिखेंगे, लिखिए प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आदिर अंत्येन संहिता है।
इसका अर्थ लिख सकते हो आदेर अंत्यन संहिता का। माहेश्वरी सूत्रों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम इत संज्ञक तक के वर्णों का ग्रहण किया जाता है। देखिए माहेश्वरी सूत्रों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम इत संज्ञक तक के वर्णों का ग्रहण कब किया जाता है? प्रत्याहार निर्माण के समय। इस बात का ध्यान दीजिए, प्रत्याहार निर्माण के समय माहेश्वरी सूत्रों में आदि वर्ण से लेकर के अंतिम इत संज्ञक तक के वर्णों का ग्रहण किया जाता है। किंतु इत संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं किया जाता क्योंकि उसकी तस्य लोप सूत्र से उसका कीजिए हम, क्योंकि उसका तस्य लोप सूत्र से लोप कार्य हो जाता है। उसका तस्य लोप सूत्र से लोप कार्य हो जाता है, इसलिए प्रत्याहार निर्माण के समय अंतिम जो हल है उसका ग्रहण नहीं किया जाता। प्रत्याहार पढ़ रहे हैं तो अब हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि देखिए माहेश्वरी सूत्रों के अंतर्गत जो ह से लेकर के ल तक के वर्ण है तो एक प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहार का नाम है हल। हल प्रत्याहार। तो समस्या ये हुई कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत ह से लेकर के ल तक के वर्णों का ग्रहण किया जाए या ह से लेकर के ल तक के वर्णों का ग्रहण किया जाए, क्योंकि 14वें सूत्र में भी देखिए हल है। तो ये जिज्ञासा हो सकती है। तो ये जिज्ञासा जब जब भी हुई है तो हमें हल प्रत्याहार के अंतर्गत ह से लेकर के ल तक के वर्णों का ही ग्रहण किया जाना है। तो बात ये आई कि प्रत्याहार कौन से हैं, कितने हैं, क्या, वो सब हम आगे चलने पर मैं आपको कंटिन्यू बताने वाला हूँ कितने प्रत्याहार हैं। पाणिनि जी ने जो पिक्स प्रत्याहार बताए हैं उन्होंने हल प्रत्याहार के अंदर व्यंजनों का ग्रहण किया है। ह से लेकर के ल तक के व्यंजनों का उन्होंने ग्रहण किया है। तो अपन लिख सकते हैं कि हल प्रत्याहार के अंदर हल प्रत्याहार में है ये वरट सूत्र के है से लेकर हल सूत्र के ल तक के वर्णों का
ग्रहण किया जाता है। अब देखिए माहेश्वरी सूत्रों में हम प्रत्याहार, चूंकि हम प्रत्याहार पढ़ रहे हैं, तो माहेश्वरी सूत्रों में न इत संज्ञक जो वर्ण है उसका 2 बार यहाँ पर ग्रहण किया गया है। कैसे 2 बार कैसे कर सकते हो? देखिए आप अयुण में देखिए, रीलर में देखिए, ये ऐसे अक्सर बार बार आवर्ती नहीं हो रही, बार बार नहीं हो रही, ये सब आपको एक ही बार देखने में मिलेंगे। स, श, व, य, र, ल सब एक ही बार देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो ण है ये आपको 2 बार देखने को मिलेगा। एक तो अयुण का ण और एक छठे सूत्र में लण का ण। तो आप लिख सकते हो कि माहेश्वरी सूत्र में ण इत संज्ञक वर्ण का 2 बार उल्लेख किया गया है। इससे पहले जब हम माहेश्वरी सूत्र पढ़े थे उसमें भी मैंने अच्छे से बताया था कि अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र की सहायता से, लिखाया भी था, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र की सहायता से अगर आपको पूछा जाए कि अण प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से अक्षरों की गणना की जाती है तो आपको बताना होगा, ऐसे लेकर के ण तक के अक्षरों के बारे में आपको लिखना होगा, आपको बताना होगा। लेकिन अगर आपको सामान्यतः पूछे अण प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं तो आपको बताना होगा कि ए, ई और उ 3 ही अक्षर आएंगे। लेकिन अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र की सहायता से पहुंचे तो लण सूत्र के ण तक के वर्णों का ग्रहण किया जाता है। ऐसा हमने पिछले वीडियो के अंदर भी देखा था। अब देखिए आगे दूसरा है कि इण प्रत्याहार। एक है इण प्रत्याहार कि इण प्रत्याहार के अंदर किन किन अक्षरों का, किन किन वर्णों का ग्रहण किया जाता है। इण प्रत्याहार बनेगा तो इण प्रत्याहार में इसे लेके ण तक के वर्णों का ग्रहण नहीं किया जाता। सिर्फ इण प्रत्याहार में लण सूत्र के ण तक के वर्णों का ही ग्रहण किया जाता है। ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं, माहेश्वरी सूत्र वाले वीडियो के अंदर हमने ये सब चीजें पढ़ी थी। अब देखिए आगे हमें लिखना होगा अब सामने हमारे क्वेश्चन आता है कि साहब ये जो प्रत्याहार है इनकी संख्या कितनी है। तो देखिए जो प्रत्याहार है इनकी संख्या, ऐसे तो कई प्रत्याहार इसके अंदर बन सकते हैं, कितने भी प्रत्याहार आप इसके अंदर बना सकते हो, लेकिन पाणिनि ने अपनी जो अष्टाध्यायी है उसमें मात्र 42 प्रत्याहारों का उल्लेख किया है। मात्र उन्होंने 42 प्रत्याहार बनाए हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि ऐसे लेकर के अण प्रत्याहार उन्होंने बनाया और इण प्रत्याहार उन्होंने बनाया, लेकिन ऐसे आप अब ऐसे लेकर के अक प्रत्याहार उन्होंने बनाया तो उनकी जो व्याकरण में आवश्यकता के अनुसार जो उनको आवश्यकता लगी उनके आधार पर उन्होंने प्रत्याहारों का निर्माण किया है। तो ऐसे तो कई प्रत्याहार बन सकते हैं, लेकिन अष्टाध्यायी में पाणिनि ने सिर्फ और सिर्फ 42 प्रत्याहारों का उल्लेख किया है। तो पाणिनि के अनुसार सिर्फ कितने प्रत्याहार होंगे? पाणिनि के अनुसार 42 प्रत्याहार होंगे। लेकिन बाल मनोरमा के अंदर कुल 44 प्रत्याहार बताए गए हैं। कौन कौन से ये प्रत्याहार है इनका भी हम वर्णन करने वाले हैं। तो बाल मनोरमा में तो 44 प्रत्याहार बताए गए हैं और पाणिनि के अष्टाध्यायी में 42 प्रत्याहार बताए गए हैं। तो सामान्यतः आपसे पूछे कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है तो हमें बताना होगा कि प्रत्याहारों की संख्या
42 है। और अगर ऐसे पूछा जाए बाल मनोरमा के अनुसार कितने प्रत्याहार है, कितने प्रत्याहारों का वर्णन किया गया है, तो हमें लिखना होगा कि 44 प्रत्याहारों का वर्णन किया गया है। तो देखिए प्रत्याहार पाणिनि ने जो बनाए, तो आप इन अक्षरों का एक बार विवेचन कीजिए, इनकी वैज्ञानिकता देखिए। इस जो प्रत्याहार हैं इनकी वैज्ञानिकता को समझने की हम कोशिश करेंगे कि इन्होंने ऐसे लेकर के च तक तो स्वरों का उल्लेख कर दिया, ए ई उ री री ए ओ ऐ औ के माध्यम से। अब आगे देखिए इन्होंने है ये वर, पांचवा जो सूत्र था इसमें है ये वर दे करके इन्होंने अंतस्थ है ये वरल, सॉरी यहाँ से देखिए, यहाँ से लेंगे अपन ये वरल, यहाँ तक के अक्षरों का उल्लेख करके अंतस्थ वर्णों का उल्लेख कर दिया। हमने देखा था व्यंजन कितने हैं 33, तो है ये वरल हो गई, अंतस्थ 4। तो अब आगे देखिए 7वें सूत्रों में इसने प्रत्येक वर्ग का मतलब क्या था, क वर्ग का 5वां दे दिया, च वर्ग का 5वां दे दिया, ट वर्ग का 5वां दे दिया। इस प्रकार से इस सूत्र में हम देखेंगे 7वें में, तो हमें प्रत्येक वर्ग का, वर्ग 5 ही है, कुछ टू जिनके नाम से अपन समझते हैं, आए हैं और समझते हैं, तो उस क वर्ग कु का मतलब क वर्ग, तो क वर्ग का 5वां दे दिया, च वर्ग का 5वां दे दिया, ट वर्ग का 5वां दे दिया, त वर्ग का 5वां दे दिया, प वर्ग का 5वां दे दिया। 7वें सूत्र में ऐसा दिया है, हम इसकी वैज्ञानिकता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए ये जो 8वां और जो ये 9वां सूत्र है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि इन दोनों सूत्रों के अंदर वर्गों का कौन सा अक्षर दे दिया, वर्गों का चौथा अक्षर पाणिनि ने दे दिया, प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर आ गया। जस में अगर आप बोलोगे तो प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर आ गया। और अब जब आप अपन आगे देखने की कोशिश करेंगे 10वें सूत्र के अंदर, तो हमें देखने को मिलेगा जबगड़द, जबगड़द ये कुचुटुतुपु का तीसरा अक्षर है। 5 जो आपके कुचुटुतु मतलब समझ गए ना, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, शॉर्टकट में कुचुटुतुपु कह सकते हैं। उ की ध्वनि द्योतित होती है, इसलिए हम इसको उदित भी कहते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। तो देखिए एक जबगड़द 10वें सूत्र में प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर इन्होंने दे दिया। अब देखिए आगे ये जो आपका 11वां अक्षर है और ये जो 12वां अक्षर है, इन दोनों को हम देखेंगे, खप छठ थ व कप। तो यहां से आप देखोगे तो प्रत्येक वर्ग का आपको दूसरा अक्षर दिखाई देगा, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण। और यहां से देखोगे तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर दिखाई देगा। तो इसके अंदर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षरों का इन्होंने यहाँ पर वर्णन कर दिया। अब आगे देखिए कि इसमें स और है, इसमें अंतिम जो आपके उष्म वर्ण थे उनका इन्होंने वर्णन कर दिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस माहेश्वरी सूत्र की जो वैज्ञानिकता है वो बड़ी जटिल है। आज हर किसी के जो सामान्य बात नहीं है, सामान्य बुद्धि वाले लोग इस कार्य को नहीं कर सकते, तो हम समझ सकते हैं। और हो भी क्यों नहीं, जिनका उच्चारण या जिनकी उत्पत्ति भगवान शंकर के डमरू से हुई हो, तो वो सामान्यतः तो या सामान्य कैसे हो सकते हैं। तो हम लिखने वाले हैं, लिखिए कि पाणिनि की अष्टाध्याय में बयालीस प्रत्याहारों का वर्णन किया गया है। बाल मनोरमा में कुल 44 प्रत्याहार बताए गए हैं। इनका क्रम निम्नानुसार है। हम इनको निम्न अनुसार 44 जो
प्रत्याहार हैं उनको हम निम्न अनुसार देख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित 42 के 42 प्रत्याहार जो है उनका हमने यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया है। इससे आपके एक टेस्ट भी हो जाएगा। अक प्रत्याहार, अक के अंदर कौन कौन से अक्षरों का ग्रहण किया जाता है, तो ए, ई, उ, री और ली वर्णों का आप बैठ करके बना सकते हो। घर के अंदर अक्षर लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। अच प्रत्याहार में ऐसे लेकर के च तक के अक्षर आ गए, अट के अंदर ऐसे लेकर के ट तक के अक्षर आ गए। अण प्रत्याहार दो प्रकार से मैं बता चुका हूँ। अणुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय सूत्र की सहायता से तो यहाँ तक का ग्रहण होगा और सामान्यतः यहाँ तक का ग्रहण होगा। दो प्रत्याहार हैं जो एक जैसे हैं, अण प्रत्याहार है। और विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि एक प्रत्याहार बना र प्रत्याहार है, तो र प्रत्याहार के अंदर र और ल वर्णों का ग्रहण किया जाता है। माहेश्वरी सूत्रों की जो वीडियोस क्लास थी उसके अंदर हमने क्यों किया जाता है ये चीजें अच्छे से उल्लेख की थी, उसका वर्णन हमने किया था। इस प्रकार से पाणिनि की अष्टाध्यायी के अंदर जो 42 प्रत्याहार है उनका उल्लेख कर दिया गया है। 42 के 42 जो ये प्रत्याहार है ये माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर बने हैं। इनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। पूरे के पूरे 42 प्रत्याहार इनके आधार पर बने हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन हो रहा होगा, हमारे सामने क्वेश्चन होगा कि साहब प्रत्याहार 42 तो बता दिए, लेकिन आपने बाल मनोरमा के अनुसार बताया था कि इनकी संख्या 44 होती है। सॉरी, इनको अगर आप लिखना चाहते हो तो वीडियो को रोकिए और वीडियो को रोक करके आप इनको 42 प्रत्याहारों को लिख सकते हो। आगे हम देखेंगे, बाल मनोरमा में बताया था कि 44 प्रत्याहार होते हैं। तो 44 प्रत्याहारों में 42 तो इनकी गणना की गई है और दो प्रत्याहार कौन से हैं जिनकी गणना की गई उनको भी हम लिखते हैं कि यम नोट लगा करके आप लोग लिख सकते हो। यम और चये प्रत्याहारों की गणना करने के कारण इनकी संख्या 44 हो गई है। आज हमने प्रत्याहारों के बारे में पढ़ा, विस्तृत अध्ययन किया, पर मुझे लगता है कि प्रत्याहारों से इनके अलावा कोई भिन्न क्वेश्चन नहीं हो सकता। वीडियो क्लास में 2-3 की देरी हुई, उसके पीछे रीज़न था कि हमारे घर में एक नन्हे मेहमान का आगमन हुआ है, इस वजह से बीच में 1-2 क्लास हम नहीं डाल सके। अब हमारा आगे का जो टॉपिक होगा, आगे की जो क्लास होगी, वो संज्ञा प्रकरण के मुख्य आधार मान करके उसका अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।